आज 11.1 का प्रश्न संख्या 2 जैसे क्या बोल रहा है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसकी समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाएं की 2/3 गुनी हो। अब समझो ये इस मान में सबसे बड़ा कौन दल है, छोड़ो कौन दल है। इस मान में जैसे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर में जो बड़ा है उसको क्या पहले लिखो 6 सेंटीमीटर, क्या 6 सेंटीमीटर, तो 0 से क्या 6 सेंटीमीटर, 0 से 6 सेंटीमीटर, 0 से 6 सेंटीमीटर, 0 से 6 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या रखें, ए और इसे बी। फिर इसके बाद क्या बोल रहा 4 सेंटीमीटर का इसकी यहाँ से रखो और 4 सेंटीमीटर जैसे हम पक्का हुआ क्या 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख के एक चाप काटो 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर। अब क्या बोल रहा 5 सेंटीमीटर, तो एक 5 सेंटीमीटर का भी चाप काटो 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। और दोनों को मिला दो, चाप काटा हुआ है ना उसे मिला दो। दोनों को मिला दो और क्या बोल रहा 2/3 के रूप में समरूप कीजिए। तो न्यून कोण नीचे रुखे खींचो, क्या न्यून कोण खींचो और जो सबसे ज़्यादा है उतना चाप काटो, कितना जितना है। तो एक चाप, 2 चाप और यहाँ 3 चाप। जो नीचे वाला चाप से मिला दो, जैसे 3 नीचे है ना छोटो, यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या 2 में 2/3 जो नीचे है उससे मिला दो क्या बी में, जो नीचे है उसे बी में मिला दो और दोनों का फिर यहाँ पर रख के इसका नाम क्या हुआ A1 A2 A3 से B को मिला दिए। फिर इसका बाद यहाँ से एक चाप काटें और यहाँ ऊपर की कितना पर दे रहा है 2 पर, तो 2 पर से एक चाप काटें और ये दोनों के बीच की दूरी नाप लिए। जितना पर हुआ चाप काटे थे 2 A1 A2 से उतना पर से मिला देना। जैसे हम मिला दिए, इसे क्या नाम रख दिए डी, इसे नाम डी रख दिए। अब यहाँ पर से एक चाप काटें, क्या यहाँ पर से एक रखें और एक चाप यहाँ से काटें। ये दोनों के बीच की दूरी पहले नाप लो। फिर यहाँ से जो चाप काटे थे डी पर से यहाँ से मिला लो। समझो छोड़ो, इसका नाम क्या रख दो, इसका नाम P डाल दो। अब रचना का चरण लिख दो, क्या रचना का चरण लिख दो। तो ये रचना का चरण कैसे लिखा जाता है, रचना के चरण सीख जो कैसे लिखा जाता है। जो
2 मिनट रुको पहले। जैसे रचना का चरण, तो यहाँ लिख दो कि रचना का चरण, रचना की चरण, रचना का चरण। देख लो यहाँ लिख रहे हैं क्या, रचना की चरण। पहला में लिखो ए और बी कितना 6 सेंटीमीटर, कितना ए और बी 6 सेंटीमीटर। तो यही लिखें ए और बी 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचें। सबसे पहले यही ना खिंचाया था छोटो। अब फिर दूसरा में लिखूं ए को केंद्र मान के, क्या ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या, जैसे ये वाला ए को केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खींचे थे ना, तो वही बोल रहा 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या बनाएं। एक चाप लगाएं थे ना यहाँ पर छोड़ो, ये वाला यही बोल रहा। और तीसरा चरण में लिखूं बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर, ये कितना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या